YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a best approach to solve puzzles for RRB PO, IBPS PO, clerk, and this is our part 22. So stay tuned till the end of this video. So let's start the video. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are living in a 4-story building such that the ground floor is number 1 and topmost is 4. ठीक है, 4, 3, 2, 1. ग्राउंड फ्लोर 1 है और टॉप मोस्ट 3 है, उन्होंने हमें बता दिया है. अब एकदम लास्ट वाली लाइन पढ़ रही हूं मैं. फ्लैट y इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट z. ठीक है, फ्लैट y जो है z के वेस्ट में है, तो z के वेस्ट में y को रख दिया हमने. ये मैंने डबल लाइन इसलिए यहाँ पर मारी है क्योंकि ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी, यहाँ मैं सेकंड बनाऊंगी. 4, 3, 2, 1 और ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा z. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 और ये पॉसिबिलिटी नंबर 2. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. A lives to the east of C on an odd number floor. ठीक है, A जो है C के A lives to the east of C के ईस्ट में है और ऑड नंबर फ्लोर में है, तो कुछ ऐसा सा बनेगा. अब यहाँ पे दो ऑड दिख रहे हैं हमें, एक 1 और एक 3, तो हम एक जगह 1 पे रख देते हैं और एक जगह 3 पे रख देते हैं. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट है F lives immediately above E and both live in the same flat. ठीक है, F जो है immediately above E है और दोनों सेम में है. ठीक है, दोनों सेम फ्लैट पे. ओके, there is a gap of 1 floor between the floor of H and F. ठीक है, H यहाँ पे भी आ सकता है और F E, H हमारा एक छोड़ के यहाँ पे भी आ सकता है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, देन नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ H. वेस्ट, H के वेस्ट में कोई भी नहीं है. H के वेस्ट में कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये H जो है वो इसी रॉ में आएगा, तभी वेस्ट में कोई नहीं आएगा. क्योंकि अगर हम H को इस रॉ में रख देंगे, देखो ये फ्लोर होते हैं, सॉरी फ्लोर, ये फ्लोर है और ये फ्लैट्स हैं, मतलब H इसी साइड किसी फ्लोर में आएगा. क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि H के वेस्ट साइड कोई भी नहीं है, तो मतलब H इस साइड आएगा, H जो है हमारा Y में आएगा. ठीक है, इतना तो हमें डेफिनेट हो गया कि H जो है हमारा Y फ्लैट में आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि H के वेस्ट में कोई भी नहीं है. ठीक है, ठीक है. उसके बाद नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ H. E लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो G. E जो है G के 3 फ्लोर्स नीचे है, मतलब कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसा कुछ है. ठीक है, और यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी H आ गया. इसका मतलब ये वाला जो है इसे ऐसे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि E जो है 3 फ्लोर्स किसके हैं, G के नीचे हैं. एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, और ये दोनों जो है सेम फ्लैट में है. ठीक है, तो देखो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे रखती हूँ, ये तो हमें पता है कि H यहाँ पर ही आएगा. ठीक है, ठीक है. अगर मैं इस कंडीशन को इस वाले में सेट करती हूँ, तो देखो F और E जो है हमारा कैसे आएगा. देखो अगर मैं F और E को यहाँ पर कहीं पर रखती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया या फिर यहाँ पर कहीं पर भी, तो क्या मैं इसके ऊपर कहीं पर भी G को सेट कर पाऊंगी? क्या हम इसमें ऊपर G को सेट कर पाएंगे? क्योंकि E जो है 3 फ्लोर बिलो G है, इसका मतलब E वाली जो कंडीशन है हमारी, वो यहाँ पर E जो है हमारा वो फर्स्ट फ्लोर पर आएगा, तभी G हमारा 4th में जाएगा. तो इसीलिए ये वाली तो गलत होगी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में तो C और A पहले से ही बैठे हुए हैं. इसमें देख लेते हैं. देखो अब दो चीज बनती है कि अगर F और E को हम यहाँ रख सकते हैं या तो फिर यहाँ रख सकते हैं. देखो अगर F और E को मैंने यहाँ पे रख दिया, F E, तो उन्होंने बोला है G के नीचे, G के 3 नीचे है, 3 फ्लोर्स बिलो है E, है ना.
क्या है, ई लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो जी। हाँ, तो जी को मुझे यहाँ सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों सेम फ्लैट में है। कौन कौन, एफ, ई और जी जो है वो सेम फ्लैट में है, और एफ और एच के बीच में एक फ्लोर का गैप है, पर ये नहीं बता रखा एच के लिए कि सेम फ्लैट में है, ठीक है। पर ये बता रखा है कि एच के वेस्ट में कोई भी नहीं है। एफ यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया, अगर तो एच को मुझे यहीं सेट करना पड़ेगा क्योंकि देखो एफ तो मेरा यहाँ है, तो एफ का एक फ्लोर गैप छोड़ के एच यहाँ आ जाएगा, और इन्होंने बोला कि एच के वेस्ट में कोई भी नहीं है, तो थोड़ा सा सेंस लगानी पड़ेगी कि एच हमारा यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब है एफ और ई को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, और जी हमारा यहाँ आएगा, तभी एफ का एक छोड़ के एच, एक फ्लोर छोड़ के एच यहाँ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, डी डजंट लिव ऑन फ्लोर नंबर 1। डी फ्लोर नंबर 1 में नहीं है, इसका मतलब डी सेकेंड फ्लोर में है। और देखो इन्होंने ये भी बता दिया, इतना इजी इन्होंने कर ही दिया था कि ही लिव्स 3 फ्लोर बिलो जी एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट जेड। जेड में ही है ये, देखो जेड वाले में ही है, जेड वाले में ही हमने इन्हें सेट किया है, तो बस ये और जल्दी बन जाता हमारा, हमें इसमें चेक ही करने की ज़रूरत नहीं थी कि एफ और ई अगर यहाँ आता, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि जेड में ही है, तो एफ, ई और जी सेम फ्लैट में भी आ गए, और एफ का एक छोड़कर एच जो है, एक फ्लोर छोड़कर एच यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, अब यहाँ पे कौन बच गया, बी, तो यहाँ पे बी हमारा सेट हो जाएगा। एच जी सी ए डी एफ बी ई, ये हमारी जो है पजल सॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं कौन सी है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7 persons A, B, C, D, E, F and G eat desserts on 7 different days from Monday to Sunday, ठीक है। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday। The desserts are ice cream, cake, brownie, chocolates, sandesh, jalebi and rasgulla, ठीक है, but not in the same order। A eats chocolate immediately after D, ठीक है। D neither eat sandesh nor ice cream। D neither eat brownie nor ice cream। F eats brownie 2 days before E। Person who eats sandesh is the last one, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं एक ही पॉसिबिलिटी में आपको समझा दूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर पर्सन्स लिखूंगी और यहाँ पे डेजर्ट्स कि क्या क्या वो खा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी मिठाई उन्हें पसंद है, ठीक है। तो जो इन्होंने बता दिया, जो संदेश खा रहा है वो लास्ट में जाता है, इसका मतलब संदेश हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सी ईट्स रसगुल्ला ऑन वेडनेसडे, तो सी यहाँ रसगुल्ला हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। Then and there are 2 people C between C and the one who eat जलेबी। C और जलेबी के बीच में 2 लोगों का गैप है, तो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर ही हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, जलेबी, ठीक है। B eats dessert 3 days after A, ठीक है। B जो है कब खाता है, 3 days after A and doesn't eat cake, okay। E neither eats, F eats brownie 2 days before E, okay। देखो अब ये वाली जो हमारी कंडीशन है, A eats chocolate immediately after D, तो A और D के लिए हमारे पास 2 जगह ऐसी बचती हैं, ठीक है, जहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, A और D को या तो फिर यहाँ रख सकते हैं या तो फिर यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि E neither eat संदेश nor ice cream, D neither eat brownie nor ice cream, okay। Person who eats संदेश is the last one, C eats रसगुल्ला, ठीक है। अगर देखो मैंने इसे यहाँ पे सेट किया, दो कंडीशन हमें दिख रही है D और A के लिए। D और A हमारे यहाँ आ सकते हैं या तो फिर यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि A चॉकलेट खा रहा है, यहाँ पे आ ही नहीं सकता,
तो ये एक जगह दिख रही है और ये एक जगह दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूं, यहाँ डी और यहाँ ए, सपोज अगर मैंने सेट कर दिया यहाँ पे डी और यहाँ पे ए, आप दो पॉसिबिलिटी बना के ना जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं एक में बता रही हूँ। तो अगर मैंने डी और ए को यहाँ पर कर दिया तो इन्होंने बोल रखा है कि सेकेंड लास्ट लाइन में बी ईट्स डेजर्ट 3 days आफ्टर ए। तो ए के 3 days कहाँ पर जाएंगे? यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि बी नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है हमें डी और ए को यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। डी को यहाँ, ए को यहाँ, और ए क्या खा रहा है हमारा? चॉकलेट खा रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब बी जो भी कुछ खा रहा है वो 3 days आफ्टर है ए के, 1 2 3, तो बी यहाँ पर आ गया। अब क्या बोला है उन्होंने कि एफ ईट्स ब्राउनी 2 days बिफोर ई। देखो एफ ईट्स ब्राउनी, एफ जो है ब्राउनी खा रहा है और ई के 2 दिन पहले, ठीक है। तो कहाँ पे सेट कर सकते हैं? एक जगह ये दिख रही है और ये दिख रही है। पर क्या मैं एफ और ई को यहाँ पर रख सकती हूँ? देखो एफ को अगर मैंने यहाँ पे रखा तो ई, ये बी तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ई को अगर मैंने यहाँ पे रखा तो बी यहाँ पे बैठा है, एफ को मैं नहीं बिठा पाऊंगी। तो ई हमारा यहाँ आ जाएगा, एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ब्राउनी, ठीक है। और अब कौन बच गया? यहाँ पे जी बच गया। अब देखते हैं इसको क्या नहीं पसंद। डी नीदर ईट ब्राउनी नॉर आइसक्रीम। डी को ना ब्राउनी पसंद है ना आइसक्रीम, तो मतलब आइसक्रीम यहाँ बच गई तो बी आइसक्रीम खाएगा हमारा, ठीक है। और ये जो बच गया वो खाएगा। क्या बच गया हमारा? द डेजर्ट्स आर आइसक्रीम, केक। तो डी क्या खाएगा हमारा? केक खाएगा। ये हमारी पजल सेट होगी। डी ए सी एफ बी ई जी। आप दो पॉसिबिलिटी बना के ना नोटबुक में अपनी फटाफट से कर सकते थे। डी और ए को एक जगह यहाँ पे सेट कर दे, एक जगह यहाँ पे सेट कर सकते थे, तो आपको पता चल जाता कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत थी डी और ए के लिए, क्योंकि उसके नीचे बी आना था 3, तो इसीलिए ये वाली जो पजल थी वो हमारी सेट होगी, ठीक है।